जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में जाने दृश्य के गुण, कर्म और भेद। अगले सूत्रोच्चर में महर्षि पतंजलि दृश्य के विविध आयामों के उल्लेख करते हुए कहते हैं, दृश्य के 4 आयाम हैं, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र एवं अलिंग। इन 4 आयामों के भी सत, रज एवं तम गुणों के अनुसार भेद हैं। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि के इस एक सूत्र में संपूर्ण प्रकृति एवं उससे होने वाली ले सभी परिवर्तन समाये हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक संगोष्ठियों में कहा करते थे कि दृष्टा पुरुष एवं दृश्य प्रकृति दोनों ही सीमातीत हैं। यूं तो सामान्यतः प्रकृति जड़ है, परंतु जैसे ही पुरुष की दृष्टि उस पर पड़ती है वह सजीव एवं सचेतन ही हो उठती है और फिर उसमें अवस्थाओं और गुणों के बहुविधि समीक्षण से अंततः अनंत रंग रूप उभरने लगते हैं। यह इतना सम्मोहक एवं वशीकारक होता है कि दृष्टा पुरुष अपना आपा खोकर बरबस कुर्ता और भक्ता बन जाते हैं। यह इन सब ढंग से और इस गति से होता है कि पता ही नहीं चल पाता कि कब क्या और कैसे हो गया। बहुआयामी दृश्य उत्पन्न करने वाली प्रकृति को महर्षि 4 आयामों में वर्गीकृत करते हैं। इन 4 आयामों में पहला विशेष पृथ्वी, दूसरा जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 1 मन, इस प्रकार सब मिलाकर इन 16 का नाम विशेष है। गुणों के विशेष धर्म इनसे अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए सूत्रकार ने इसे विशेष कहा। संख्यकारिका में इसे विकार कहा गया है। संक्षेप में संपूर्ण स्थूल जगत और स्थूल जीवन इन विशेष के अंतर्गत आते हैं। फिर इनकी उपस्थिति इस धरती पर हो या फिर किसी और ग्रहण मंडल में। दृश्य का दूसरा आयाम अविशेष है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से 5 तन्मात्राएं हैं। इनको सूक्ष्म महाभूत कहते हैं क्योंकि ये स्थूल 5 महाभूतों के कारण हैं तथा छठा अहंकार जो कि मन एवं इंद्रियों का कारण है। इन 6 का नाम अविशेष है। इंद्रियों से दिखाई न देने के कारण इसे अविशेष कहा गया है। दृश्य का तीसरा आयाम लिंग मात्र है। ऊपर कहे गए 22 तत्वों का जो कारणभूत महत्व है, जिसका वर्णन उपनिषदों में एवं गीता के बुद्धि के नाम से किया गया है, उसका नाम लिंग मात्र है। यही समस्त सृष्टि सृजन का उद्गम है। उसकी उपलब्धि केवल सत्ता मात्र से होती है, इस कारण इसे लिंग मात्र कहते हैं। दृश्य का चौथा आयाम अलिंग है। यह मूल प्रकृति है जहाँ तीनों गुण अपनी अवस्था में रहते हैं। महत्व जिसका प्रथम प्रणाम है। उपनिषद एवं गीता से में इसे अव्यक्त कहा गया है। इसका नाम अलिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ समावस्या को प्राप्त गुणों के स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए प्रकृति की एक अवस्था को चिन्हित अलिंग या अव्यक्त करते हैं। इन 4 आयामों में भी सत, रज, तम गुणों से भेद है। प्रकृति के ये सभी आयाम अथवा अवस्थाएं प्रकृति के 3 गुणों के मिश्रण से अनंत रूपों, आकारों, प्राणियों एवं लोकों की सृष्टि कहती हैं। सृष्टि का यह क्रम कार्मिक रूप से स्थूल से सूक्ष्म होता जाता है। इसके प्रत्येक आयाम में जीवन के सभी नव रस अपनी महत्वपूर्ण विविधता के साथ हैं। विवेक के
अपूर्ण न होने तक मनुष्य जहाँ कब तक और कितना काल तक भटकता रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस भटकन से उभरना तभी संभव है जब बोध प्रदाता सद्गुरु बोध का वार प्रदान करें अथवा स्वयं कृपालु होकर जीव को मुक्ति का वरदान दे दें। यहाँ कहे जा रहे ये शब्द प्रत्येक योग साधक के अनुभव का सच बनते हैं। अपनी योग साधना करते हुए साधक जैसे जैसे अपने चित्त को बड़ा करता जाता है, संस्कार के मल को धो डालता है, ठीक वैसे वैसे ही उसकी चेतना सूक्ष्म होती जाती है और तब उसे इस सूत्र में बताए गए सच का अनुभव होता है। वह जान पाता है कि जगत एवं जीवन केवल स्थूल महाभूतों तक का सीमित नहीं है, इसका विस्तार तमन्नाओं के जगत में है और यह क्रमिक रूप से अधिक प्रकाशपूर्ण, ऊर्जामय एवं ज्ञानमय है। इस क्रम में साधक की चेतना जैसे जैसे ऊर्ध्वगामी होती है, उसे यक्षों, गंधर्वों एवं देवों की सृष्टि के संगीत के स्वर सुनाई देने लगते हैं। अपने अनुभव के इस क्रम को पार करता हुआ वह क्रमश ऋषियों के प्रकाशपूर्ण लोकों में प्रवेश करता है, जहाँ से उसके समान ब्रह्मलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके बाद समाधि के उन्नत सोपान उसे अखंड के घर तक ले जाते हैं। वह अव्यक्त प्रकृति को भी पार कर परम अव्यक्त एवं अक्षर परमेश्वर के धाम में पहुंच जाता है। इस अंतर यात्रा में उसके यात्रा पथ को पाथे बनता है विवेक, जिससे उत्तरोत्तर अधिकाधिक विकसित होते हुए विवेक ख्याति का पद पाना होता है। चित्त की विकृतियां ही जीवन की भ्रांतियां हैं। दृश्य एवं प्रकृति के रंगों में, रूपों में भेद तब और भी गहरे और विविध हो जाते हैं जब चित्त वृत्तियों के रंगों में रंगा रहता है। इसी सत्य को सूत्रोच्चार महर्षि ने अगले क्रम में कहा है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र बड़े अनूठे एवं मीठे अर्थों को लिए है। इस सूत्र पर गहन मनन करने पर सत्य की कई परतें उजागर होती हैं। इन क्रम में जो पहली बात समझनी है वह यह है कि दृष्टता, जिसे पुरुष अथवा आत्मा कहा जाता है, वह जीवन की समस्त अनुभूतियां चित्त के माध्यम से करता है। जिसकी चित्त की अवस्था है उसे वैसी ही अनुभूति होती है। चित्त पर चढ़े रंग के अनुसार ही प्रकृति के सत्य नजर आते हैं। जैसे कि कोई लाल या पीले रंग का चश्मा अपनी आँख में चढ़ा ले तो उसे पेड़ पौधे, वन उपवन, वस्तुएं और व्यक्ति उसी रंग में नजर आते हैं। हालांकि यह यथार्थ में ऐसा होता नहीं है, फिर भी जब तक चश्मा आँख में चढ़ा है तब तक सब कुछ वैसा ही दिखता रहता है। इस तरह चित्त में संस्कारों, कर्म बीजों की जितनी और जैसी परतें चढ़ी हैं, उसी के अनुरूप वह जगत उतना ही भ्रांतिपूर्ण हो जाता है, जबकि देखने वाला उस भ्रांति को संपूर्ण सच मानता रहता है। हालांकि सच तो यह है कि यह सब अपूर्ण सच भी नहीं होता, पर किया क्या जाए, विकृतियों के रंग में रंगे चित्त की महिमा ही कुछ ऐसी है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक संगोष्ठियों में कहा करते थे, भ्रांतियों के रंग बड़े अजब गजब हैं, फिर इनका विस्तार भी अनंत है। जहाँ तक प्रकृति है, जहाँ तक विकृतियाँ हैं एवं भ्रांतियाँ हैं, उन्हें एक दिन सौंदर्य एवं श्रृंगार की चर्चा करते हुए कहा था कि यह हमारा खेल 4 किलोमीटर की खाल का है, परंतु वासना में रंगा हुआ चित्त इसमें ऐसा कुछ देख लेता है जिसकी कभी भी इसमें होने की संभावना ही नहीं रहती। संबंधों के
संसार का सच भी यही है। दो लोग में परस्पर तीव्र आकर्षण किसी न किसी संस्कारवश ही होता है। जो दो लोग पहले कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे, संस्कारवश जब मिलते हैं तो अनायास ही उनमें तीव्र आकर्षण पैदा हो जाता है। वे एक दूसरे को अपने जीवन का सर्वस्व मान लेते हैं। आपस में मिले अथवा बात किए बिना उन्हें एक पल काटना दूभर हो जाता है। जिस अगली पिछली जिंदगियों का उन्हें आता पता भी नहीं है, उनकी कस्में खाते हैं, उनके सपने देखते हैं। अपनी इस संस्कारवश उपजी भ्रांति में उन्हें जीवन के सारे सुख नजर आते हैं। वे सोच भी नहीं पाते कि जिसे वे अपनी जिंदगी का संपूर्ण सच मान रहे हैं, वे केवल निरीह भ्रांति के अलावा और कुछ भी नहीं है। मनुभवी साधक एवं शास्त्र तो इनमें कुछ और ही सत्य देखते हैं। उनका यह कहना है कि कई बार जन्म जन्मांतर की शत्रु आत्माएं जब एक दूसरे से संस्कारवश मिलती हैं तो उन्हें अनायास ही बड़ा प्रबल एवं प्रगाढ़ आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और वे इस आकर्षण को प्रेम मानकर एक दूसरे के साथ जीवन भर बनने के लिए आतुर हो जाते हैं। कई बार संस्कार प्रबल होने के कारण उनकी यह इच्छा पूरी भी हो जाती है, परंतु जब ऐसा हो जाता है तब चित्त के संस्कार का यथार्थ रंग निखरता है। उनका प्रेम अनायास ही घृणा में बदलने लगता है। वे दोनों ही अपनी प्रत्येक गतिविधि से एक दूसरे को सिर्फ कष्ट देने की सोचते हैं। जाने अनजाने वे एक दूसरे से बदला लेते रहते हैं और यह सिलसिला तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक कि एक निश्चित संस्कार का भोग काल पूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए युग ऋषि गुरुदेव अपनी चर्चा में यदा कदा कहा करते थे कि यदि अनायास ही किसी से प्रगाढ़ प्रेम पैदा हो जाए तो थोड़ा ठहर कर जांचना परखना चाहिए, इसके औचित्य या अनौचित्य को समझना चाहिए। फिर भी यदि सत्य ना समझ में आए तो किसी प्रज्ञावान पुरुष की शरण में जाकर समाधान पाना चाहिए। योगी जन कहते हैं कि प्रत्येक संस्कार का भोग अनिवार्य नहीं है, इन्हें तप साधना से हटाया मिटाया जा सकता है। हालांकि यह भी सच है कि कुछ ऐसे भी जटिल संस्कार होते हैं जिनका भोग अनिवार्य हो जाता है, फिर भी पश्चाताप से इसे कम तो किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि के इन सूत्रों को महत्वपूर्ण सच यह है कि दृष्टा की चेतना भले ही कितनी ही शुद्ध एवं निर्विकार हो, परंतु चित्त को विकृतियों के कारण उसके अनुभवों में भ्रांतियां बनी रहती हैं। इन भ्रांतियों के निराकरण के लिए आवश्यक है कि चित्त को शुद्ध व निर्विकार करने के लिए सदा ही साधक को साधनारत रहना चाहिए। तीव्र योग साधना से यह कार्य संभव है, सुकर है। इसे कहते हैं जैसे जैसे चित्त निर्मल होता जाता है वैसे वैसे अनुभव भी भ्रांति मुक्त होते जाते हैं और साथ ही जीवन में पदार्थ परिस्थितियों एवं घटनाक्रमों के सही स्वरूप का यथार्थ बोध होता है और तब ऐसा लगता है कि अब तक जो भी जीवन जिया है वह यूं ही व्यर्थ की भ्रांतियों में गुजर गया। ध्यान रहे, चित्त की विकृतियां ही जीवन की भ्रांतियां हैं। विकृतियों के समाप्त होते ही भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए भ्रांतियों से उभरने के लिए चित्त का निर्मल होना प्रत्येक योग साधक के लिए अनिवार्य है। ऐसा होने पर ही दृष्टा की निर्विकार एवं शुद्ध चेतना जीवन में अपनी सही और सार्थक अभिव्यक्ति कर पाती है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।
आगे गुरुदेव बताते हैं, विवेक ज्योति के जलते ही साधक के आंतरिक और बाहरी जीवन के अनुभवों का संस्कार बदल जाता है और उसमें बोध का अनुकरण होता है। वह जान पाता है कि दृश्यों की स्थिति, इनका स्वरूप दरअसल दृष्टा के चित्त की छाया मात्र है। इसका व्यक्तिगत एवं समूहगत अस्तित्व है। यह सूत्र योग एवं वेदांत की साधना के अनुभव का चरम शिखर है। जो योग या वेदांत की साधना में निरत हैं, वे कर्मिक रूप से अनुभव के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए इस चरम का अनुभव में पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें इस सूत्र का मर्म सत्य का अनुभव होता है। जो साधक नहीं है, जो अपने चित्त में क्रमिक परिवर्तनों को नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, वे इस सूत्र के सत्य को नहीं जान सकते। वे इस सच्चाई को जान ही नहीं सकते कि विवेक की अंकुरित अवस्था से विवेक ख्याति के विस्तार तक दृश्य का स्वरूप इस तरह से बदलता है और अंतिम अवस्था में जब चित्त विलीन हो जाता है, जब दृष्टा स्वयं के स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तब उसके लिए दृश्य भी विलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवर्तनशील त्रिगुणमयी प्रकृति खो जाती है और साधक केवल अपने सर्वव्यापी स्वरूप का पुरुष का अनुभव करता है। वेदांत की शब्दावली का प्रयोग करें तो यह मायामय जगत ब्रह्ममय हो जाता है। हालांकि यह स्थिति किसी भी साधक के लिए सहज नहीं है। यह इस अनुभव से पहले उसे अनेकों गली गलियारों से, चौराहों से, चौबारों से, वनस्पतियों से गुजरना पड़ता है। उसे सामना करना पड़ता है अपने जटिल प्रारब्ध कर्म का और संचित कर्मों के विशालकाय ढेर का। इसमें से किसी भी कर्म बीज का उदय न केवल चित्त भूमि की संरचना परिवर्तन कर देता है, बल्कि परिस्थितियों में भी परिपूर्ण परिवर्तन कर देता है। हाँ, यदि ऐसे में योग साधक अंतःकरण में विवेक ज्योति जल रही है, तो उसे यह बोध बना रहता है कि यह सब एक निश्चित काल तक ही है। यदि इस अवधि तक साक्षी भाव से सहज रहा जा सके, तो यह कर्म बीज फूल फल कर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और बची रह जाएगी केवल चित्त की परिकृत स्थिति। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने एक वार्ताक्रम में भगवान महावीर के जीवन का एक प्रसंग सुनाया था। उन्होंने बताया कि भगवान महावीर उन दिनों राजगृह में थे। उनके पास एक नवयुवक दंपत्ति अपनी रुग्ण संतान को लेकर आई। संतान की असहाय स्थिति थी। छोटे से बालक की यह स्थिति उनके माता पिता की पीड़ा का कारण बनी हुई थी। माता पिता चाहते थे कि तीर्थकर महावीर के आशीष से उनका बालक निरोग और दीर्घायु हो। उन्होंने तीर्थकर की भगवत्ता और उनके अमोघ आशीष की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी थी। बड़ी आशा और उम्मीद से वह उनके श्री चरणों में उपस्थित हुए थे। उन्हें भरपूर भरोसा था कि भगवान महावीर की कृपा से उनका बालक अवश्य ही वरदान पाएगा। तीर्थकर प्रभु ने उस दंपत्ति के याचना भरे नेत्रों को देखा, फिर उनके शिशु की ओर देखा जो अपने नयम मुंदे माँ की गोद में शांत था। भगवान ने उसे पुकारा। उत्तर में उस बालक की माता ने कहा, प्रभु, मेरा यह बच्चा ना तो देख सकता है और ना ही सुन सकता है। माँ के इस कथन पर महावीर ने शांत स्वर में कहा, आयुष्मती, तुम्हारा यह बालक किसी अन्य की ओर देखे अथवा ना देखे, उसे सुने अथवा ना सुने, परंतु यह मुझे देखेगा और सुनेगा भी। ऐसा कहते हुए भगवान तीर्थकर ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। बालक ने आंखें खोल दी। उसके तेजस्वी नेत्र तेजपूर्ण हो गए। उसके कानों का स्वर सुनाई देने लगे।
उस बालक ने महावीर के मुख की ओर ताका। उसके भोले से मुख पर पीड़ा घनी हो गई और नेत्रों में अश्रु झलक पड़े। इस कुसुम कोमल बालक के होठ कुछ बोलने के लिए खुले, परंतु बोल न सके। बस रुदन का मंद स्वर ही प्रकट हो सका। तीर्थकर कुछ क्षणों तक बालक के मस्तक पर हाथ रखे रहे, मानो वह उसकी आत्मा से संवाद कर रहे हों। कुछ क्षणों में मौन के बाद उन्होंने बालक की माता की ओर निहारा और बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूं या फिर तुम्हारे शिशु की, जो बड़े विकल स्वरों में मुझसे अपनी बात बीती बड़े मौन भाव से कह रहा है। माँ धैर्यवान थी, उसका विवेक ज्योतिमान था। उसने कहा, प्रभु, आप मेरे बालक की याचना ही सुनो, क्योंकि वही जानता है कि वह क्या चाहता है। महावीर कहकर समाधिग्रस्त हो गए। हालांकि इस अवस्था में भी उनका एक हाथ उस बालक के माथे पर था। महावीर ने समाधिग्रस्त होते ही बालक के चेहरे का भाव परिवर्तित होने लगा। एक के बाद एक अनेकों भाव उसके मुख पर उभरे और विलीन हुए। फिर उसका मुख भगवान महावीर के समरूप होने लगा। उसके मुख पर ही वही शांतिपूर्ण प्रभा छा गई जो तीर्थकर के मुख पर थी। इस अवस्था में उसने एक बार प्रभु के मुख की ओर देखा, फिर आंखें बंद कर ली। उसकी श्वास की गति मंद हुई, थम गई। शिशु की स्थिति पर बालक के पिता व्यथित थे, परंतु माँ अपने नयन मुंदे शांत थी। उसने अनुभव किया उसके शिशु की आत्मा कृतज्ञ भाव से उससे कह रहा हो कि हे माता, तुम्हारा परम आभार जो तुम हमारे लिए कैवल्य का द्वार सिद्ध हुई। वहां उपस्थित जन चकित थे, व्यथित थे। महावीर के चरणों में एक बालक की मृत्यु का वह कोई तर्कपूर्ण समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। उन सभी के इस आश्चर्य को भंग करते हुए महावीर ने बालक की माँ से कहा, पुत्री, तुम्हारा यह बालक पिछले कई जन्मों से आध्यात्मिक साधनाओं में लीन रहा है। एक जन्म में परमादवश उससे एक अनुचित कर्म हो गया, जिसे भोगने के लिए उसने यह जीवन धारण किया था। उसके परम निर्मल चित्त में बस यही एक दाग था, जिसे धोने के लिए इसने जन्म लिया था। उसकी आत्मा के लिए दृश्य प्रकृति का बस यही स्वरूप शेष था। प्रकृति का प्रयोजन पुरुष के लिए है। वह विविध अनुभूतियों को देते हुए उसे अंतिम अनुभूति के रूप में मोक्ष देती है। तुम्हारा शिशु अपने विगत जन्मों में प्रकृति के विविध परिवर्तनों को अनुभव कर चुका था। इस एक कर्म के निषेध होने के बाद वह कैवल्य का स्वतः सिद्ध अधिकारी था। उसने मुझसे बड़े विकल स्वरों में यह प्रार्थना की थी कि उसका यह कर्म शीघ्र निशेष हो और कैवल्य पा सके। मैंने उसकी यह प्रार्थना पूर्ण कर दी। भगवान महावीर के इस कथन पर बालक के माता पिता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उसके चरण पकड़ लिए। वह उपस्थित लोगों को भी यह सत्य समझ में नहीं आ गया कि दृश्य का स्वरूप केवल इसलिए है कि दृष्टता अपने स्वरूप में अवस्थित हो सके। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।